हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बाल विकास में महिला पर्यवेक्षक के मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में, है ना। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय मतलब स्कूल कौन कौन से होते हैं। पहला होता है संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद, मानवतावाद और गेस्टाल्टवाद। ठीक है, तो यहाँ पे संरचनावाद के प्रवर्तक विलियम बुंट हैं, प्रकार्यवाद के विलियम जेम्स हैं, व्यवहारवाद के जेबी वाटसन हैं, मनोविश्लेषणवाद के सिगमंड फ्रायड हैं और मानवतावाद के अब्राहम मास्लो हैं और गेस्टाल्टवाद के मैक्स वर्थिमर हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इनके विस्तार में जानेंगे। पहला आता है संरचनावाद, है ना। तो मन की एक निश्चित संरचना होती है, इसका अध्ययन किया जाता है किसमें, संरचनावाद में। ठीक है, मतलब कि अपने दिमाग से किसी चीज़ का चिंतन करेंगे कि माता पिता भाई बहन, तो अपने मन में जो संरचना बनती है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, संरचनावाद कहलाता है। ठीक है, फिर संरचनावाद के मनोविज्ञान का जनक कौन है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक या प्रवर्तक जिसको बोले विलियम बुंट हैं। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया है इन्होंने। जर्मनी के लिम्पिजिंग नगर में 1889 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी, किसने, विलियम बुंट ने। ठीक है, और इन्होंने इसमें क्या बताया, संरचनावाद में मन की निश्चित संरचना होती है, इसका अध्ययन किया जाता है और इस पर प्रयोग संभव है, किसमें, संरचनावाद में। फिर संरचनावाद में विलियम वुंट ने क्या बोला, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है ना, कि मन में कोई चेतना बनती है तो उसका अध्ययन करना ही क्या है, ये संरचनावाद है। ठीक है, फिर इसके समर्थक कौन कौन थे, एडलर, विचनर और ब्रेडफोर्ड थे, किसके, संरचनावाद के समर्थक। फिर आता है प्रकार्यवाद, है ना। प्रकार्यवाद मनोविज्ञान मन के प्रकार का अध्ययन करते हैं। इसकी बुक कौन सी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रवर्तक कौन थे, विलियम जेम्स थे जो अमेरिका के थे, और अमेरिकी विज्ञान का जनक बोला जाता है किसको, विलियम जेम्स को। ठीक है, फिर यहाँ पे वही इसका स्ट्रक्चर बनता है एक, उसका अध्ययन करना, किसका, मन के प्रकार का अध्ययन करना। विलियम जेम्स ने क्या बोला है, जीव विज्ञान के डार्विन से प्रभावित थे ये। इनके सिद्धांत में जीव विज्ञान की भावना प्रवृत्ति मिलती है। और इनके समर्थक कौन थे, जॉन ड्यूवी, कैटल, थॉर्नडाइक और रोलैंड थे। ठीक है, रोलैंड एंजल भी इनको बोलते हैं। फिर आती है व्यवहारवाद की बारी। इनके प्रवर्तक कौन थे, जेबी वाटसन थे। मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है, ये व्यवहारवाद, है ना। फिर वुडवर्थ ने क्या बोला मनोविज्ञान के बारे में, मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और अंत में व्यवहार को अपनाया, ये वुडवर्थ का कहना था। फिर व्यवहारवाद की नींव किसने की, जेबी वाटसन ने 1913 में अपने पुत्र अल्बर्ट पर अध्ययन किया था व्यवहारवाद पे, है ना। फिर वाटसन ने बोला था इसमें, तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उससे चोर, सिपाही, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, इनमें से जो कहोगे उसको मैं बना सकता हूँ, है ना। फिर विलियम मैड्यूगल ने क्या बोला, इन्होंने एक बुक लिखी थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, चेतना को बुरा शब्द बतलाते हैं। इस बुक में 14 प्रकार के संवेग व इनसे जुड़ी मूल प्रवृत्ति का उल्लेख है। ठीक है, फिर व्यवहारवाद के समर्थक कौन कौन थे, वाटसन, थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, पावलाव का सिद्धांत, मैड्यूगल और वुडवर्थ। ठीक है, ये इनके समर्थक थे। व्यवहारवाद में क्या, उद्दीपक अनुक्रिया के फलस्वरूप व्यवहार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जैसे कि भोजन से लार क्रिया होती है, उद्देश्य रेक्टम यानी व्यवहार, है ना। फिर यहाँ अगर आँख, कान, जीभ, ये सब अपनी क्या है, सेंसरी ऑर्गन हैं, ये ब्रेन में चेतना और संरचना बनाते हैं और व्यवहार में प्रकट करते हैं, इसका इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। फिर आता है गेस्टाल्टवाद, है ना। गेस्टाल्ट कंप्लीट होल, समग्र पूर्णकार है ना, पूर्व से अंश की ओर।
जर्मनी के गेस्टाल्ट, जर्मन भाषा का शब्द है ये गेस्टाल्ट, संस्थापक मैक्स बर्थिमर हैं। इनके समर्थक कोहलर सिद्धांत का सूच का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। कुर्ट लेविन ने क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया था। कुर्ट कोफका ने इनके क्या है समर्थक हैं। व्यक्ति बालक पूर्व से अंश की ओर सीखता है ना। व्यक्ति या बालक क्या होता है, पूर्ण से अंश की ओर सीखता है। मनोविज्ञान चेतना और व्यवहार दोनों का विज्ञान है। इन्होंने गेस्टाल्ट बाद में ये बताया गया। फिर आता है मानवतावाद, अब्राहम मास्लो इसके प्रवर्तक हैं। समर्थक कौन कौन है, कार्ल रोजर और ओल्डपोर्ट। मानवतावाद में अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता पर बल दिया था, अभिप्रेरणा पर है ना, मोटिवेशन पर। आवश्यकता पर बल यानी पशु और इंसान की आवश्यकता। आवश्यकता क्या हो सकती है, निम्न स्तर की आवश्यकता हो सकती है और उच्च स्तर की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, तो आवश्यकता दो तरीके की होती है, निम्न स्तर की आवश्यकता और उच्च स्तर की आवश्यकता। निम्न स्तर में इंसान और पशु दोनों में पाई जाती है और उच्च स्तर की केवल इंसान में पाई जाती है। जैसे शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, ये निम्न स्तर की आवश्यकता है। और उच्च स्तर की आवश्यकता संबंध की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि, ये सब उच्च स्तर की आवश्यकता हैं जो केवल मानव में पाई जाती हैं। ठीक है, फिर ये मास्लो के जो चरण दिए हैं कि पहले में क्या है, शारीरिक आवश्यकता रोटी पानी यौन इच्छाएं कपड़ा। दूसरे नंबर में सुरक्षा शरीर धन स्वास्थ्य की। संबंध में फैमिली समाज संस्कृति सम्मान। फिर पांचवे में आती है आत्मसिद्धि। ये मास्लो का सिद्धांत है ना। फिर आता है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन हैं, सिगमंड फ्रायड है ना, ऑस्ट्रेलिया के हैं, वियना। स्वप्न विश्लेषण, मन विश्लेषण, माइंड के 3 प्रकार होते हैं इन्होंने बताया। सर्वाधिक बल अचेतन मन पर दिया है इन्होंने है ना। मनोविश्लेषणवाद, मन कितने होते हैं, अचेतन मन और चेतन मन। अचेतन मन कितना होता है, 90% होता है ना। जिसमें विशेषताएं क्या क्या होती हैं इसकी, यौन इच्छाएं, बुराइयों का केंद्र, चोरी, नशा, बेईमानी, सपने, द्रमित इच्छा, ये सब 90% में आती है ना। लिबिडो ग्लैंड यानी यौन इच्छा, यौन शक्ति। दूसरा होता है और चेतन मन। चेतन मन में क्या क्या आते हैं, इसके साथ परम अहम व्यक्तित्व जुड़ा होता है, यह 10% होता है। यह नैतिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छाइयों का केंद्र होता है, गुड हैबिट्स है ना, सत्य बोलना, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, ये केवल 10% होता है। फिर आता है तीसरा अर्धचेतन मन। इससे जुड़ा व्यक्तित्व, ईगो, अहम जिसको बोलते हैं ना, ईगो। यह समय के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब अचेतन मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उसे अनुकूलित समय पर रोकने का कार्य करता है कौन, अर्धचेतन मन है ना। ब्लेम बनाता है चेतन व अचेतन मन के मध्य है ना, बैलेंस बनाता है कौन, अर्धचेतन मन। ये डायग्राम से समझ लेते हैं थोड़ा है ना। इसके 1/10 भाग में होता है ये, तो 1/10% क्या होता है, चेतन मन होता है और 90% क्या होता है, अचेतन मन होता है। ठीक है, सुपर ईगो नैतिकता, समय का नियम, ईगो क्या है, आईडी सुख के नियम। फिर अर्धचेतन मन का 9/10 भाग, अर्धचेतन मन का समायोजन कुसमायोजन, चेतन मन का 10% भाग। ठीक है, फिर एक और आता है लैंगिक विकास का सिद्धांत है ना, जो सिगमंड फ्रायड ने दिया था। इलेक्ट्रा ग्रंथि है ना, जो 3 से 6 वर्ष में होती है, बच्चों में होती है। ऑडिपस ग्रंथि जो 3 से 6 वर्ष की बच्चों में होती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि और ऑडिपस ग्रंथि। इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या कहलाती है, लड़कियों में पाई जाती है इलेक्ट्रा ग्रंथि। यह पिता से प्रेम करती है ना, यह पिता से प्रेम करती है इलेक्ट्रा ग्रंथि। ऑडिपस ग्रंथि जो लड़कों में पाई जाती है, जो माता से प्रेम करती है। फिर आती है बुक कि सिगमंड फ्राइड ने कौन कौन सी बुक लिखी। स्टडी ऑफ हिस्टेरिया, द ईगो एंड आईडी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस, थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी ना। और नव फ्राइडवादी क्या होते हैं, इरिक्सन, मनोसामाजिक सिद्धांत, अर्धचेतन मन पर बल दिया था, अर्धचेतन मन पर इनने बल दिया था। फिर आता है संज्ञानवाद।
संज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन हैं? संज्ञान का शब्द का अर्थ क्या है? यह शब्द गुस्ताव नाइसर का प्रयोग में लाया गया था। क्या कहना, इसका मतलब है क्या कहना, यानी कि जानना, है ना। और इसके प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? जीन पियाजे हैं जो स्विट्जरलैंड के हैं। वाइगोत्स्की हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानवाद के हैं, है ना। फिर संज्ञानवाद जानने की प्रक्रिया का अध्ययन, यह क्या कहलाता है? संज्ञानवाद कहलाता है। ठीक है, उसमें ये आ जाते हैं प्रत्यक्षीकरण, कि जो माइंड में जो मेमोरी बनती है, चिंतन, तर्क, समस्या के समाधान, उनका प्रत्यक्षी मतलब आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जिससे इमेज, स्ट्रक्चर, नाम, वर्णन, व्याख्या सब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम देखेंगे आगे। अगर आप चाहो तो इसके MCQs लगा लेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, सो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।